नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए हिंदी की महत्वपूर्ण प्रैक्टिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सोम, जो कि अमृत शब्द का पर्यायवाची होगा। अगर इसके अन्य पर्यायवाची शब्द देखें तो पीयूष हो जाएगा, पीयूष, मधु, सुधा, जीवनोदक, सोम और अभी, ये सभी पर्यायवाची शब्द जो कि अमृत के हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला है, देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? वर्णात्मक, चित्रात्मक, प्रतीकात्मक या अक्षरात्मक? तो देवनागरी लिपि जो कि अक्षरात्मक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? पत्ता गिरा पेड़ से, ये गलत है। पेड़ से पत्ता गिरा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। शुद्ध वाक्य है जो कि ऑप्शन नंबर बी कि पेड़ से पत्ता गिरा। अगला, सभा में 50 लोग थे, वाक्य में विशेषण का कौन सा वेद है? निश्चित संख्यावाचक, समुदायवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक या परिमाणवाचक? तो यहाँ पर पूछा गया है कि सभा में 50 लोग थे, यानी कि कुछ कंफर्म नहीं है कि कितने लोग थे, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। अगर यही वाक्य में ऐसा होता कि सभा में 50 लोग थे तो ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता। संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। सी राइट ऑप्शन है। अगला, जहां एक या अनेक वर्णों की एक क्रम में एक बार ही आवृत्ति हो, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो जहां एक या अनेक वर्णों की एक क्रम में एक बार ही आवृत्ति हो, वहां पर अलंकार जो कि छेका अनुप्रास अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अगला, तेलुगु शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई है? तुपानु, त्रिलिंग, मालिश या मोदुर? तो तेलुगु शब्द की उत्पत्ति जो कि त्रिलिंग से हुई है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसका अर्थ होता है 3 लिंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देश जो कि अनुच्छेद 348 में दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। और भारत की राजभाषा जो कि अनुच्छेद 343 में दिया गया है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है। रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया या विज्ञान गीत? तो हिंदी राम काव्य परंपरा के अनुसार एक विशिष्ट रचना है जो कि है रामचंद्रिका। ठीक है। इसके रचयिता केशवदास हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, जहां 2 या 2 से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है, वहां पर क्रिया क्या कहलाती है? सकर्मक, अकर्मक, संयुक्त या फिर नाम धातु? तो जहां 2 या 2 से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है, वहां पर संयुक्त क्रिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसका उदाहरण अगर देखें तो उदाहरण ये होगा कि वह पढ़ने लगा, वह खाना खा चुका है। ठीक है, ये इसके उदाहरण होंगे। अगला क्वेश्चन है, उन्मीलन शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निमीलन, अनुमीलन, सुमीलन या अवमीलन? तो उन्मीलन शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा जो कि निमीलन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो घनिष्ठ, घनिष्ठ, घनिष्ठ या फिर घनिष्ठ? तो इनमें से शुद्ध शब्द पूछा है जो कि हो जाएगा घनिष्ठ। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये वर्तनी घनिष्ठ की सही है। अगला है, मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास के रचनाकार कौन है? अमृत राय, रघुवीर सहाय, त्रिलोचन या यशपाल? तो मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास के रचनाकार हैं यशपाल। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। इस उपन्यास के लिए, यानी कि मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास के लिए यशपाल को 1976 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला है, आम के पत्ते किसकी रचना है जिसके रचनाकार को व्यास सम्मान भी मिला है? तो आम के पत्ते जो कि रामदरस मिश्र जी की रचना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। इसके लिए उन्हें वर्ष 2011 में व्यास सम्मान भी दिया गया था। अक्ल का दुश्मन होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? महापंडित,
शत्रु, मित्र या महामूर्ख होना। तो अक्ल का दुश्मन होना, इस मुहावरे का अर्थ है कि महामूर्ख होना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, यानी कि ना, ता, टा, दा, इनमें से कौन सा ऐसा शब्द वर्ण है जिसका उच्चारण दंत से नहीं किया जाता है? तो ये है टा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। अगला, इनमें से कौन सा शब्द केवट शब्द का अर्थ नहीं है? निपुण, धीवर, मांझी या मल्लाह। तो इनमें से केवट शब्द का जो कि निपुण नहीं है, बाकी धीवर, मांझी, मल्लाह ये सभी केवट शब्द के अर्थ हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, नेत्रहीन शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या अव्ययी भाव। तो नेत्रहीन इसका अर्थ होगा कि यहाँ पर है तत्पुरुष समास। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, अच्छे नागरिक राष्ट्र हित में काम करते हैं, इस वाक्य में अच्छे किस प्रकार का विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक जो कि नहीं होगा, परिमाणवाचक या गुणवाचक। तो अच्छे नागरिक राष्ट्र हित में काम करते हैं, इस वाक्य में अच्छे जो कि विशेषण है गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। जिस शब्द में संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, डी राइट ऑप्शन होगा। अगला, इनमें से कौन सा शब्द कदर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो कदर का पर्यायवाची शब्द इनमें से विस्मय नहीं है, बाकी आदर, श्रद्धा, महत्व ये सभी कदर के पर्यायवाची हैं। डी राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, मुरारी शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास या बहुव्रीहि समास। तो मुरारी में जो कि बहुव्रीहि समास है, क्योंकि मुरारी का दूसरा अर्थ होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, स्थावर का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा? इंपॉर्टेंट है ये, कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। तो स्थावर का विलोम शब्द हो जाएगा जंगम। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, अज्ञेयकृत आंगन के पार द्वार के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो अज्ञेयकृत आंगन के पार द्वार पुरस्कार के लिए जो कि साहित्य अकेडमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, और ये 1964 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला है, कथनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आनीय, ईय, नीय या फिर कथ। तो कथनीय शब्द में प्रत्यय है ईय। ठीक है, कथन और ईय, तो हो जाएगा कथनीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन है। इसके और भी अगर शब्द देखें ईय प्रत्यय के, तो ईय प्रत्यय के अन्य शब्द हैं, जैसे करणीय, करणीय हो जाएगा, माननीय हो जाएगा जिसमें ईय प्रत्यय लिखा है, राजकीय हो जाएगा, उसके बाद प्रार्थनीय हो जाएगा। ये सभी शब्द जो कि ईय प्रत्यय के हैं, बी राइट ऑप्शन है। अगला, मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ि या प्रयोजन से अन्य अर्थ का ग्रहण होता है, वह शब्द शक्ति क्या कहलाती है? लक्षणा, अविधा, काव्यदोष या फिर व्यंजना। तो मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ि या प्रयोजन से अन्य अर्थ का ग्रहण होता है, वह शब्द शक्ति जो कि लक्षणा कहलाती है। बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान काल के कितने भेद हैं? 7, 5, 6 या फिर 8। तो वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। ठीक है, सामान्य वर्तमान काल होगा, दूसरा तत्कालिक वर्तमान काल होगा या पूर्ण वर्तमान काल, तीसरा होगा पूर्ण वर्तमान काल, चौथा है संदिग्ध वर्तमान काल और पांचवा है संभाव्य वर्तमान काल। ये 5 वर्तमान काल के भेद होते हैं। अगला है, क्रिया के पद परिचय में इनमें से क्या क्या होता है? क्रिया का प्रकार, वाच्य, पुरुष, लिंग, वचन या काल, वह शब्द जिससे क्रिया का संबंध है या उपरोक्त सभी। तो क्रिया के पद परिचय में इनमें से उपरोक्त सभी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, वाच्य के कितने भेद होते हैं? 2, 5, 7 या फिर 3। तो वाच्य के जो कि 3 भेद होते हैं। कर्तवाच्य होता है एक भेद, कर्तवाच्य, उसके बाद कर्मवाच्य होता है, ठीक, और भाववाच्य, ये 3 भेद वाच्य के होते हैं। अगला है, वह दिन भर पढ़ता रहता है, रेखांकित पद में अव्यय का भेद बताइए। तो वह दिन भर पढ़ता रहता है, इसमें अव्यय जो कि निपात अव्यय है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि दिन भर। ठीक है, और निपात उन्हें कहते हैं जहाँ पर जैसे भी, भर,
तक, मात्र आदि का प्रयोग हो वहाँ निपात शब्द आ जाते हैं। इनमें से किस शब्द के रूप एक वचन और बहुवचन में समान नहीं पाए जाते हैं? पानी, प्रेम, वर्षा या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से पूछा है कि एक वचन और बहुवचन में समान नहीं होते हैं, तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पानी पानी लिखेंगे बहुवचन में, प्रेम को भी बहुवचन प्रेम, वर्षा को वर्षा भी लिखेंगे ना कि वर्षाएं, तो डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द स्थूल का विलोम शब्द है? सूक्ष्म, मोटा, साकार या दुर्गम? तो स्थूल का विलोम शब्द इनमें से है सूक्ष्म। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, इनमें से कौन सा शब्द अर्थ का विलोम शब्द है? अंत, अध, इति या फिर अर्थ? तो अर्थ का विलोम शब्द इनमें से होगा इति। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, इनमें से कौन सा शब्द रूप भिन्न है? कमसिन, बदकिस्मत, लापरवाह या निगोड़ा? तो पूछा है कि इनमें से कौन सा शब्द रूप भिन्न है? तो भिन्न है जो कि है ऑप्शन नंबर डी की निगोड़ा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे यहाँ पर अनुच्छेद दिया गया है, इसको पढ़कर नीचे प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो सबसे पहले ध्यानपूर्वक अनुच्छेद पढ़ेंगे, उसके बाद प्रश्नों के उत्तर देंगे। कि भाषा में लिंग विषयक चिंतन की परंपरा बहुत पुरानी है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में पाणिनि से और ग्रीक से अरस्तु से ही चली आती है। इस चिंतन में दो पक्ष उभर कर आते हैं। लिंग प्रकृति है अथवा सुविधा अनुसार है, सादृश्य पर आधारित है अथवा विसंगतियों पर आधारित है। तब से लेकर चली आती इस परंपरा में 17वीं सदी में बिना कारण के व आदतन प्रयोग का पहलू जुड़ गया है और अर्नाल्ड और लांसलाट ने इसी रूप में लिया है। हर्डर 1772, एडलंग 1783, हबोल्ट 1827 और ग्रिम 1890 आदि ने कल्पना और मानवीकरण की प्रवृत्तियों को भाषा में लिंग की उत्पत्ति का कारण बताया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रिम के सिद्धांत को माना गया है। ब्रुगमैन ने इस विवाद में कहा है कि व्याकरणिक लिंग पहले से ही वहाँ था, यह केवल कल्पना की शक्ति का इस्तेमाल किया गया है। ब्रुगमैन का कहना है कि भारोपीय भाषाओं में आ, ई प्रत्यय मूल रूप से स्त्रीलिंग को व्यक्त नहीं करते हैं। ब्रुगमैन के सिद्धांत को रोथ ने अविश्वसनीय का शिखर सम्मेलन करार दिया है। यह बहस चलते चलते जब संरचनावादी ब्लूमफील्ड तक आई तो उन्होंने कहा कि भाषा में लिंग का प्रयोग यादृच्छिक होता है। ठीक है, आगे है, संस्कृत के व्याकरण में लिंग निर्धारण के लिए जो आधार माने गए उनमें सबसे ऊपर रखा गया है अर्थ को। लिंग अर्थ के अनुसार निर्धारित होते हैं। यदि ऐसा तो समानार्थी या पर्यायवाची भी उसी लिंग के होने चाहिए थे, क्योंकि वे अर्थ के आधार पर ही एक समान संबंध रचनाओं में रखे गए हैं, पर ऐसा है नहीं। ठीक है, अब ये अनुच्छेद के अनुसार आपको नीचे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न कि निम्न में से कौन कल्पना और मानवीकरण की प्रवृत्तियों को भाषा में लिंग की उत्पत्ति का कारण नहीं मानता है? हर्डर, हम्बोल्ट, ग्रिम या फिर अर्नाल्ड? तो ये नहीं मानते हैं अर्नाल्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। भारतीय भाषा में लिंग विषयक चिंतन की परंपरा किससे प्रारंभ होती है? पाणिनि, अरस्तु, ब्रुगमैन या ब्लूमफील्ड? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, पाणिनि से प्रारंभ होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विद्वान भारोपीय भाषाओं के संदर्भ में यह मानता है कि आ, ई प्रत्यय मूल रूप से स्त्रीलिंग को व्यक्त नहीं करते हैं? तो ये ब्रुगमैन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा विद्वान भाषा में लिंग का प्रयोग यादृच्छिक मानता है? रोथ, ब्रुगमैन, हर्डर या ब्लूमफील्ड? तो ये ब्लूमफील्ड मानते हैं, डी राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, संस्कृत के व्याकरण में लिंग निर्धारण का प्रमुख आधार क्या होता है? शब्द, अर्थ, भाषाई जरूरत या लैंगिक अस्मिता? तो संस्कृत के व्याकरण में लिंग निर्धारण का प्रमुख आधार जो कि होता है अर्थ। ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो का हिंदी के महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। दोस्तों वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।